जय काली माता। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए लेकर आई है। यह आशीर्वाद भरा संदेश तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी सुनिश्चित किया है और जो आकलन किया है वही आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक देखना, इसे भूलकर छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत ही बेचैन और विवश हो गई है तुम तक संदेश पहुंचाने के लिए। तब जाकर कहीं तुम्हारे पास यह संदेश पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास तुम्हारी माता का यह संदेश पहुंचा है। अन्यथा बहुत से लोग मेरे संदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु उनके पास मेरा संदेश नहीं पहुंच पाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत पसंद हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हो गई हूँ कि मैं अब तुम पर मोहित हो गई हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ और आशीर्वाद के साथ साथ मैं तुम्हें वरदान भी देना चाहती हूँ। ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन को सरल से सरल बना सके और तुम्हारे जीवन में अपार सुख समृद्धि प्रदान कर सके। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माँ माता तुमसे एक आग्रह कर रही है। यदि यह आग्रह तुम स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय गंगा मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय सरस्वती मैया, जय चंद्रिका मैया, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम कोडों टाइप करते हुए आगे बढ़ोगे, उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी कृपा इसी प्रकार से अपने जीवन में चाहते हो तो मुझे सदैव के लिए जुड़े रहना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कठिन से कठिन समय ने दस्तक दिया है और इतनी समस्याएं, इतनी रुकावटें, इतनी उलझने तुम्हारे जीवन में आई है, फिर भी तुमने हार नहीं मानी है और अपनी भक्ति में लग रहे हो। तुमने मेरी भक्ति को सरल बना दिया है। तुम्हारी इन काटना कठिनाइयों के होते हुए भी तुमने मेरी भक्ति बिना रुके हुए की है। तुमने किसी से कोई मदद नहीं ली है और ना ही तुमने किसी को अपनी बात बताई है। तुम्हारी यही बात मुझे अति प्रिय लगी है, इसीलिए आज तुम्हारी माता तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इसलिए तुम्हारी काली माता तुम्हें आशीर्वाद के साथ साथ वरदान भी देने आई है। मेरे बच्चे, मेरे इस आशीर्वाद और वरदान को स्वीकार करो। तुम इसे बिल्कुल भी छोड़कर जाने की गलती ना करो। आज जो मेरा यह वरदान है तुम्हारे लिए बहुत ही कारगर होने वाला है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में दुख के अलावा सुख की अनुभूति अभी तक नहीं की है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख की अनुभूति करवाने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे, इस सुख की अनुभूति से तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकोगे और अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जगा लगे कि तुम आगे कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन कठिन से कठिन समय में व्यतीत हो रहा था और कठिन से कठिन परिस्थितियों तुम्हें घिरे हुए थी। तुम चाहकर भी इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, परंतु मेरे बच्चे, तुम अब चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। अब से तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे परिवार पर मेरा आशीर्वाद इस प्रकार से बरसेगा कि तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि मेरे जीवन में कोई दुख और तकलीफ है आई है। तुम्हारा ऐसा संगम भरा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा जब तुम आनंद में जीवन की उसे अभिलाष में पहुंच जाओगे, जहां पर तुमने अपना प्रावधान और प्रारब्ध प्रारंभ किया था। उसे प्रारब्ध को तुम भली भांति
आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा, परंतु मेरे बच्चे उसके साथ साथ यह भी सोचना कि तुम्हारी काली माता तुम्हारे पक्ष में खड़ी है और तुम्हारे शत्रुओं का संहार कर रही है। इस प्रकार से संहार कर रही है जिस प्रकार से मैं दैत्यों और राक्षसों का संघर्ष करती हूँ, इस प्रकार से मैं तुम्हारा शत्रु और तुम्हारी समस्याओं का संहार करती रहूंगी, निरंतर तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहूंगी। बस मेरे बच्चे, तुम लोगों से यही एक गुजारिश है कि तुम मेरे सभी संदेशों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और उसमें कही गई बातों का अवलोकन करते हुए उन पर अनुसरण करो और अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे खराब समय चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी इस समय मनोदशा और तुम्हारा जो सोचने की क्षमता है वह सब इस समय शून्य पर रुकी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भक्ति का वह समुद्र इस प्रकार से उमड़ रहा है कि तुम अब आगे पीछे का नहीं सोच रहे हो और ना ही तुमने अपने परिवार, अपने घर के सदस्यों, अपने माता पिता और अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरी भक्ति और ईश्वर की भक्ति करने का जुनून छाया हुआ है। यह जुनून जैसा कि तुमने आज इस हिसाब से किया है, उसी हिसाब से तुम आगे भी करते जाओगे। मेरे बच्चे, यही तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि मेरा भक्त मेरी भक्ति में इस प्रकार से ली है और मैं इस प्रकार से बैठी हुई हूँ। मैं अभी तक उसकी विनती स्वीकार नहीं की है और ना ही मैंने उसके लिए कुछ प्राप्त करवाया है। वह इस प्रकार से दुख के समय में गुजर रहा है जहाँ से उसे नहीं गुजरा चाहिए, क्योंकि मेरी भक्ति करने वाले लोग यदि दुखी और परेशान रहेंगे तो मेरी भक्ति करने से क्या फायदा है। मैं उन्हें इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती हूँ और उनके जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण करना चाहता हूँ, एक नहीं बार बार करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति सच्ची और प्रबल है। तुम निष्ठावान और धैर्यवान होकर के जया भक्ति भाव अपने मन में लेकर घूम रहे हो और जो यह तुम कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन को भली भांति परिपक्वता की ओर ले जाएगा। जब तुम परिपक्वता की ओर पहुंच जाओगे तो तुम्हारे लिए हर कुछ कर पाना संभव हो जाएगा, क्योंकि जीवन में अनेकों समस्याएं, अनेकों परेशानियां आती रहती हैं, परंतु उन समस्याओं से कैसे बचा जाए, उनसे कैसे बचाव किया जाए, उनका कैसे निवारण किया जाए, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। यदि तुम इस पर सक्षम हो गए और अपने माँ के विचार को सही तरीके से समझकर प्रकट कर ले गए तो तुम्हारे लिए हर कुछ कर पाना संभव हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम अब अपने अंदर धैर्य बना कर रखो। अब तुम चिंता करना बिल्कुल भी छोड़ दो, क्योंकि आपसे तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सभी समस्याएं, तुम्हारी सभी आवश्यकताएं तुम्हारी माता के अधीन में हो गई हैं। तुमने अपना सर्वस्व अपनी माता पर निछावर कर दिया है और अपना सब कुछ अपनी काली माता पर समर्पित करके तुमने जो योगदान दिया है वह तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे जीवन की उन आवश्यकताओं के लिए, तुम्हारी इच्छाओं के लिए आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे सामने उपस्थित हुई है। वह सब चीज बताने के लिए, वह सब चीज करने के लिए जो तुम्हारे जीवन की परम सुविधा बनी हुई है। तुम्हारी सभी सुविधाएं निरर्थक नहीं जाएगी। जो सुविधा तुम्हें चाहिए वह तुम्हें प्राप्त होकर रहेगी। जब तुम उन सुविधाओं को प्राप्त कर लोगे तो तुम उसे खुशी का अनुभव करोगे जो तुम आज तक चाहते थे, जिसकी तुम प्रतीक्षा में और इंतजार में लगे हुए थे, परंतु तुम्हें वह सब मिल नहीं पा रहा था। इसी वजह से आज तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तुम्हारे हाथ से चला गया। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा तुम्हें ऐसा धैर्यवान और ऐसी तुम्हारी प्रस्तुति प्रसिद्ध बनाएगी कि तुम कभी सोच नहीं सकते हो। अब तुम्हारे पास ऐसी ऐसी चीज उपलब्ध हो जाएगी, तुम्हारा नाम उन सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा जहां पर आज तक किसी ने नहीं लिखा है। क्योंकि जिंदगी में कभी भी यह मत सोचना कि मेरे जीवन में सदैव सुख ही रहेगा, कभी मुझे दुख नहीं होगा। यह सब तुम्हारे कहने की बातें हैं।
और मनगढ़ंत बातें हैं। भाग्य के हाथ में क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता है, और भाग्य तुम्हारा क्या चाहता है यह बिल्कुल भी तुम्हें नहीं पता है। या तो सिर्फ ईश्वर और परमात्मा और तुम्हारी काली माता ही जानती है। जब मैं तुम्हें यह बातें बताऊंगी तभी तुम्हारी सभी बातें समझ में आएंगे, अन्यथा तुम्हारी बात कोई भी समझ में नहीं आएगी और तुम इसी तरह अपने मार्ग में भटकते रहोगे, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। फिर भी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगे। जब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगे तब तुम अपना संतुलन हो बैठोगे, और जब तुम अपना संतुलन खो बैठोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा संकट में पड़ जाओगे, और संकट तुम्हारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जब अधिक संकट तुम्हारे सामने आ जाएगा तब तुम उसका सामना करने में असमर्थ हो जाओगे, और जब तुम उसका सामना करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम सर्वस्व अपना इस पर निछावर कर दोगे और फिर अपने आप को उसी के हाथ समर्पित कर दोगे। यह उचित नहीं होगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए जो प्रयास कर रही थी, इसलिए मैं आई थी। अब वह वरदान मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और कभी भी तुम्हारे पास बाल की कमी नहीं होगी, और तुम्हारे जीवन में हमेशा सुखमय का आनंद बना रहेगा। या मेरा आशीर्वाद है और यही मेरा वरदान है। परंतु तुम्हें सत्य के मार्ग पर सदैव चलना होगा और धर्म के रास्ते पर चलकर सभी की सेवा करनी होगी। जो कमजोर बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी तुम्हें सहायता करनी होगी। जब तुम उनकी सहायता करोगे तभी तुम सक्षम और ईमानदार इंसान बन पाओगे, अन्यथा तुम दूसरों की तरह ही जीवन व्यतीत करके मर जाओगे। कोई उपलब्धि तुम्हारे पास नहीं होगी। जब तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं होगी तब तुम किस काम के हो और तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। इसीलिए अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे अलग, सबसे हटके तुम्हें कार्य करना होगा। जब तुम सबसे अलग और सबसे हटके करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा काम होगा, और तुम्हारी लोग बातें हर जगह करते नजर आएंगे। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद और मेरे वरदान को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना सरल नहीं है कि महादेव जी का आशीर्वाद और महादेव जी का वरदान प्राप्त हो जाए। उसके लिए कठोर तप और कठोर मेहनत करनी पड़ती है। परंतु आज मैं तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दे रही हूँ और तुम्हें आशीर्वाद भी दे रहे हो कि तुम अपने जीवन में सुख में और मंगलमय रहो। जब तुम मेरी संरक्षण में रहोगे तब तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं ही स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही होगी। मेरी रक्षा में, मेरी निगरानी में कोई तुम पर हाथ नहीं डाल सकता है और ना ही तुम्हें कोई मार सकता है। यह भूल जाए कि मैं तुम्हें कोई क्षति पहुंचा दूंगी, परंतु मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। यह मेरा वादा है और वचन भी है। तुम्हारी काली माता बहुत ही ज्यादा बात नहीं करती है, जो भी बात करती है वह काम की बात करती है। आज मैं तुम्हारे सामने जो बात कर रही हूँ वह बहुत ही काम और मुद्दे की है। मैं बेवजह अपने मुंह को ज्यादा मेहनत नहीं करवाती हूँ। जो खाने योग्य होता है वही रहती हूँ, अन्यथा मेरा क्रोध ही सबसे बातें कर लेता है। मेरे क्रोध के आवेश में देखकर लोग स्वयं ही अपना निर्णय बदल देते हैं। तो मैं यह चाहती हूँ कि तुम अब चिंता करना छोड़ दो। अब से तुम भक्ति के साथ साथ अपने परिवार का, अपना, अपने बीवी बच्चों का, सबका ध्यान रखोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, भक्ति करने से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा, और जब तुम्हें सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तुम मेरा ही दोष दोगे कि मैं माता की भक्ति करता था। फिर भी आज मेरे परिवार की और मेरी ऐसी दशा हो गई है, इसे तुम बिल्कुल भी भूल जाओ और तुम माता से यह कहो कि है माता, मुझे अब इस लायक बना दो कि मैं सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं, अपने जीवन को सुचारू
रूप से चला सको, क्योंकि मेरी अब इच्छा नहीं कर रही है कि मैं अभी संसार को देखूं, क्योंकि इस संसार ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ निराशा ही उसने मुझे दिया है। मेरे बच्चे, तुम मेरे वरदान और आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने तुम्हें वरदान भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। अब तुम्हारी इच्छा है कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करोगे, सही तरीके से करोगे या गलत तरीके से करोगे, सही जगह पर करोगे या गलत जगह पर करोगे, या तो सिर्फ निर्णय तुम्हारा है। बाकी का जितना काम था वह तो मैं कर ही दिया है, पर सदैव स्मरण रखना कि तुम कभी भी किसी को अपनी गुप्त बातें ना बताना, जो तुम्हारी छिपी हुई बातें हैं, जो सिर्फ तुमसे ही जुड़ी हुई है, उन्हें बिल्कुल मत बताना, क्योंकि उन्हें बताने से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब अपनी गुप्त चीज किसी को बता दी जाती है तो वह स्वयं ही अपने आप बर्बादी की ओर पहुंच जाती है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि अपने जीवन को बचाओ, जहाँ तक हो सके सुरक्षित रहो। इस प्रकार से कार्य करो कि तुम्हें कोई का ना पाए और तुम्हारी सभी लोग प्रशंसा करें। मेरे बच्चे, तुमने आज सबसे हटके कार्य किया है। यह कार्य तुम्हारा प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से तुमने भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है, आज के टाइम पर इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा है, यह भक्ति तो करते हैं परंतु ऊपर के मन से करते हैं, अंदर बहुत सामान जमा होता है और उनके अंदर बहुत सारा अहंकार उत्पन्न होता है। भैया कहते हैं कि मैं भक्त हूँ और मैं माता की या ईश्वर की भक्ति करता हूँ, परंतु उनके अंदर छल और बेईमानी का बीज उमड़ना रहता है, तो उसकी भक्ति कभी भी सफल नहीं होती है और ना ही उसकी भक्ति स्वीकार की जाती है। परंतु आज तुमने भक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे ना तो मैं किसी को बता सकती हूँ और ना ही तुम, क्योंकि तुम्हारी भक्ति मुझे अति प्रिय लगी है। मैं तुम्हारी भक्ति से इस प्रकार से प्रभावित हो गई हूँ कि अब मैं तुम्हें ऐसी चीज, ऐसी शक्तियाँ प्रदान करना चाहती हूँ कि तुम उनका सही से उपयोग करो। मैं तुम्हें अपनी सभी दिव्य शक्तियाँ देना चाहती हूँ, परंतु तुम उसके लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो, अपनी मजबूती को बनाए रखो, तभी जाकर तुम मेरी इन शक्तियों को ग्रहण कर पाओगे। अन्यथा तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो मेरी बात मानो और अपने आप को उसे ऊर्जा में दिव्या स्रोत से जोड़ने का प्रयास करो जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, और तुम मेरी इन दिव्य शक्तियों को सही तरीके से प्रयोग करना, जगत का कल्याण करना, जगत की रक्षा करना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व और सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। यदि तुम सही तरीके से दायित्व को नहीं निभा पाओगे तो मेरी शक्तियाँ तुमसे दूर हो जाएंगे, वह फिर तुम्हारे पास क्षण भर के लिए नहीं रुकेंगे और अपना मार्ग तुरंत बदल लेंगे। इसीलिए मैं तुमसे बताया दे रहा हूँ कि कभी भी तुम इनका दुरुपयोग मत करना। जब तक तुम सच्चाई पर चलकर इनका कार्य करोगे तब तक तुम्हारे लिए सब चीज आसान हो जाएंगे, और जिस दिन अपनी बात से पलट जाओगे उसी दिन से तुम्हारे सभी कार्य बंद हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी माता का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और अपनी स्वीकृति अपनी माता तक पहुंचाना चाहते हो, तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 को जल्दी से लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली आंखों को लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे चमत्कार जिसे देखकर तुम अचंभित हो जाओगे। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलती हूँ। मेरे अगले संदेश का इंतजार करना, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर और फायदेमंद तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊंगी, जो तुम्हारे जीवन को चमक कर रख देगा। इतनी बात तुम मेरी सदैव स्मरण रखना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ इतनी आए कि तुम किसी को बता ना सको। जय काली।
माता जय सरस्वती मैया, जय दुर्गा मैया, जय गंगा मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय चंडी मैया। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राधा कृष्ण।